हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? अगर आप भी हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम कर रहे हो और आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप भी आज ही अपना हॉस्पिटल चेंज कर लो, नहीं तो हॉस्पिटल जाना बंद कर दो। क्योंकि ये सारे इशू जो आपके साथ अगर चल रहे हो और आप इनको लंबे टाइम के लिए झेलते भी आ रहे हो, तो आपके साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगर आपको अपनी थोड़ी सी भी मेंटल हेल्थ की परवाह है ना, तो आज ही अपना हॉस्पिटल चेंज करना आपके लिए बनता है। तो कौन कौन से ऐसे इशू है जो लंबे टाइम के लिए आपके दिमाग के ऊपर असर कर रहे हैं, जो कि आपके साथ बहुत ही बुरा कर सकते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ना नर्सेज जितनी भी आजकल काम कर रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सभी मेंटल स्ट्रेस के नीचे दबे हुए हैं। बेचारे काम कर रहे हैं, उनका मन नहीं है लेकिन फिर भी उनको काम करवा रहे। कौन करवा रहा है? उनकी ईएमआईज, उनकी स्टडी, उनके घर के खर्चे, उनके अपने खर्चे, उनके माँ बाप के खर्चे, उनकी बीमारियों के ऊपर लगने वाली मेडिसिन के खर्चे, बहुत सारे खर्चे हैं जो आपसे ये काम करवाते हैं, ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले तो बात करते हैं, फिर देखते हैं उसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो है बर्डन। जिस हॉस्पिटल में आपके ऊपर हद से ज़्यादा बर्डन है, आप बने हो 6 पेशेंट के लिए, अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो तो 1:6 का होता है लास्ट। यहाँ पे 6 पेशेंट आपको मिलते हैं, लेकिन अगर आपको 10-10 पेशेंट, 12-12 पेशेंट देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप एक स्ट्रेस के नीचे, एक बर्डन के नीचे दबे हुए हो। उसके साथ आप फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तो ख़राब होते ही होते हैं, साथ के साथ आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ है नो रिस्पेक्ट। बहुत बार ऐसे होता है कि आपसे इतना काम करवाते हैं, लेकिन जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है तो फिर आपके ऊपर बस एक ही सवाल आता है कि तुमने करा ही क्या है। लास्ट टाइम तुमने ये काम छोड़ दिया था, उस दिन तुमने ये नहीं करा था। आज आपने अगर 10 पेशेंट अच्छे से देखे हैं तो उनका कोई मूल्य नहीं है। एक पेशेंट के लिए आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो 10 के 10 का काम किया बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। क्रेडिट लेने के लिए आपके सीनियर आपसे आगे पहले ही रहते हैं, तो वहाँ पे आप हमेशा फिर से पीछे रह जाते हो। तो रिस्पेक्ट के नाम पे तो आप भूल जाओ। अगर आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे हॉस्पिटल में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अपना जी जान लगा रहे हो है ना, एक पेशेंट के लिए। इवन एक पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, एक पेशेंट की अच्छी केयर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन एक गलती के लिए आपकी वो सारी ज़ीरो कर दे, तो वहाँ पे आपकी ज़ीरो रिस्पेक्ट होती है। ऐसे हॉस्पिटल में काम करने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़ और सबसे मेन चीज़ है सैलरी। अगर आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है, इवन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है, और आप बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली से बाहर कोई बड़ा हॉस्पिटल हो या दिल्ली के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, आपकी सैलरी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक सैलरी के लिए ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली सैलरी के लिए कर रहे हो। आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, जो हमारे ऊपर जितने भी सीनियर है, हमारे ऊपर जितने भी डॉक्टर्स है, हमारे नीचे जितने भी जीडीएज है, हाउसकीपिंग है, जितना भी स्टाफ है, सारा क्यों काम कर रहे हैं? सैलरी के लिए। अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो ऐसे हॉस्पिटल में मेरे हिसाब से काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काम तो सब जगह पे सेम सेम सा ही होता है। किसी जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी जगह पे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन सैलरी के साथ ज़्यादा नेगोशिएशन करना अच्छा नहीं है। 20 से नीचे आप मत आओ मेरे हिसाब से, अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ रही है ना, ऐसे हॉस्पिटल यहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है। आपकी अटेंडेंस के ऊपर वो इतना ध्यान रखते हैं ना, जैसे मोहल्ले की कोई लड़की के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान आपकी आने के टाइम के ऊपर दिया जाता है, आपकी अटेंडेंस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो आपकी आने का तो सबको पता है, हाँ भी 7:30 का टाइम है, 7:30 से अगर 7:35 भी हो गए तो क्यों हुए 5 मिनट लेट। लेकिन जब आपकी 2:30 तक की शिफ्ट है, उसकी जगह पे आपको 3:30 या 4 तक रोक रहे हैं, उसके लिए आपको कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। कोई किसी से आप पूछोगे कि मैंने तो डेली 1-1 घंटा लेट गया हूँ, उसके पैसे का क्या हिसाब है, या वो मिनट्स का क्या हिसाब है, तो कोई भी वहाँ पे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, या भी आपको छुट्टी दे देते हैं, आपने इतना टाइम काम किया है एक्स्ट्रा, है ना। तो इस चीज़ को तो आप भूल जाओ। तो यहाँ पे आपके साथ एक्स्ट्रा शिफ्ट, एक्स्ट्रा घंटे काम करवाया जा रहा है विदाउट एनी मनी, देन यू डोंट हैव टू स्टे ऑन दीज हॉस्पिटल्स। तो आपको आज ही वो हॉस्पिटल छोड़ देना चाहिए जहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा घंटे काम करवाया जा रहा है विदाउट एनी मनी। उसके बाद आता है नाइट टी, स्नैक्स एक्सेट्रा। अगर ऐसा हॉस्पिटल जो आपको आपकी नाइट ड्यूटी के अंदर ना तो चाय दे रहा है पीने के लिए, है ना आपको खाने के लिए कुछ दे रहा है, स्नैक्स वगैरह, ऐसे हॉस्पिटल में भी काम करने का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ या किसी छोटे हॉस्पिटल में भी चले जाओ,
स्टाफ के लिए 2 बार चाय आना कंपल्सरी है, आपके लिए कुछ स्नैक्स में खाने के लिए कंपल्सरी है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो मेरे हिसाब से देखो, इसके लिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हॉस्पिटल छोड़ दो, क्योंकि 5-10 रुपए की चीज़ है। आप खुद भी इवन रात को अपना भी बना के लेके जा सकते हो। यहाँ से कुछ खाने के लिए जैसे अपनी चाय 10-20 रुपए की बनवा के पैक करवा के लेके जा सकते हो। तो इस चीज़ के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बेसिक नीड्स है जो कि स्टाफ जो पूरी रात उल्लुओं की तरह जाग रहा है, पेशेंट्स देख रहा है, उनकी केयर कर रहा है, जहाँ पे दूसरा जो क्रेडिट लेने वाले सीनियर्स होते हैं वो आराम से अपना सो रहे होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे काम कर रहे होते हो और आपको एक चाय तक ना पूछी जाए, बहुत ही बुरी चीज़ है ये तो। नेक्स्ट चीज़ है वो है नो या फिर लेस अप्रेजल। अप्रेजल क्या होता है? हर अप्रैल में आपको पता है कि हर हॉस्पिटल जो है मतलब जो मार्च का मंथ एंड होता है, उसके बाद जब अप्रैल स्टार्ट हो जाता है तब आपको अप्रेजल्स मिलते हैं। अप्रेजल्स क्या होता है? 10% तक आपका इंक्रीमेंट लगता है। 10% जो है ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल अब बोल सकते हो कि बहुत ही ज़रूरी है। 10% से नीचे अगर आप जाते हो ना, तो बहुत ही थोड़ा-सा अप्रेज़ल या बहुत ही छोटा-सा इंक्रीमेंट दे के आपको चुप करवा दिया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल में भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो 10% से भी नीचे का अप्रेज़ल आपको लगा रहा है। पूरा साल आपको अच्छे से घिस रहे हैं और आपको यही बोल दिया जाता है कि अभी रिज़ाइन मत देना, प्लीज़ अभी मत छोड़ना, थोड़े दिन काम कर लो बस, आपका अप्रेज़ल लग जाएगा। अभी अप्रेज़ल के बाद मज़े ही मज़े हैं, है ना? आपके पैसे बढ़ जाएँगे। लेकिन जब अप्रेज़ल के नाम पे आपको अप्रेज़ल मिलता है, ऐसा अप्रेज़ल मिलता है ना कि लेने का आपका इवन मन ही नहीं होता कि यार ये क्या बढ़ाया है? 1500-2000 रुपए बढ़ा के क्या बता रहे हो? क्या अप्रेज़ल इसमें दे रहे हो? ऐसा भी अगर आपके साथ हो रहा है, बहुत ही कम अप्रेज़ल लग रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे काम करने का। आज ही हॉस्पिटल छोड़ के नए हॉस्पिटल में जाओ, एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। आज अगर आप किसी हॉस्पिटल में 25,000 ले रहे हो और आपका अप्रेज़ल 2000 लग रहा है, वही आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाओगे 25,000 के साथ, आपको 28, 29 या 30,000 तक भी मिल सकते हैं। 4000 मिनिमम आपका इंक्रीज़ हो ही जाता है जब भी आप किसी नए हॉस्पिटल में जाओ। तो मेरे हिसाब से अप्रेज़ल के 1500-2000 को वेट करने से अच्छा आप हॉस्पिटल चेंज करके अच्छे पैसे बढ़ा सकते हो। अगली जो चीज़ है वो है 100 या फिर 150 बेडेड। कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो कि 100 या 150 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे भी आपके दिमाग को शांति नहीं है, वहाँ पे भी आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे हॉस्पिटल में काम करने का, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस काउंटेबल नहीं होता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रख लो। 100 बेड का एक्सपीरियंस लेके आप 2 साल का एक्सपीरियंस लो और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाओ, वो ज़ीरो एक्सपीरियंस आपका काउंट करेगा। वो बोलेंगे ये आप हमें चाहिए नहीं, इतने कम एक्सपीरियंस वाला, जा तो आप किसी कहीं और ट्राई कर लो। अगर हम रखेंगे आपको एज़ ए फ्रेशर रखेंगे, तो वहाँ पे आपको मजबूरी में एज़ ए फ्रेशर काम करना पड़ता है या फिर आपको कम सैलरी में काम करना पड़ता है। तो अगर ऐसे हॉस्पिटल में काम करके आपके दिमाग को संतुष्टि भी नहीं मिल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसा हॉस्पिटल जॉइन करने का। नेक्स्ट चीज़ है वो है लिमिटेड एडवांस टेक्नोलॉजी। कई बार क्या होता है ना कि किसी किसी में, जो छोटे हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती। टेक्नोलॉजी मतलब वहाँ पे आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आप कुछ नई चीज़ सीख नहीं रहे हो। वेंटिलेटर्स वहाँ पे नहीं है, कोई पेशेंट सिक हो जाता है तो तुरंत रेफ़र कर देते हैं। आपको पता ही नहीं है उसके बाद क्या करना होता है, कैसे पेशेंट को डील करना होता है। ऐसी वाली जगह पे भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप कोई नई चीज़ें सीख नहीं रहे हो, अपने आप को ग्रो नहीं कर रहे हो, क्योंकि खड़ा हुआ पानी ना वैसे स्मेल मारने लग जाता है। तो अच्छी जगह पे काम करने का यही फ़ायदा है कि आपकी ग्रोथ जो है ना रेगुलर होती रहती है, कभी आप रुकते नहीं हो एक जगह पे, और रुकते भी आप ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल आपकी ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। जस्ट आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन या कंफर्टेबल जगह देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल है या थोड़ा सा मैं कंफर्ट में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, एक अच्छी सैलरी के साथ अगर आपको कंफर्ट मिल रहा है तो बुरा नहीं है उसमें, है ना? लेकिन ग्रोथ भी एक चीज़ होती है, वो भी मायने रखती है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, अगर आप छोटे सेटअप में काम करके अच्छी सैलरी के साथ अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो, है ना, गवर्नमेंट की। अगर लेकिन आप ये भी चाहते हो कि बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाता जब बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप मेरा शॉर्ट कोर्स जॉइन कर सकते हो। बहुत ही सस्ते प्राइस में मैं अभी दे रहा हूँ और आपको हर तरीके से मैं रेडी कर दूँगा। चाहे आपको इंटरव्यू बड़े हॉस्पिटल में देने जाना है, चाहे छोटे हॉस्पिटल में देने जाना है, चाहे दिल्ली के, चाहे मुंबई के, पुणे, कहीं भी आपको जाना है, हर हॉस्पिटल के इंटरव्यू आप चुटकी में क्लियर कर सकते हो। मैं आपको इस तरीके से रेडी करूँगा। उसी के दौरान आपकी 3 से 4 मॉक इंटरव्यूज़ भी होती है, जिसमें आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। इवन आपकी गलतियाँ क्या-क्या है, अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, इंटरव्यू नहीं क्लियर करते हो, तो कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
और वो सारी गलतियों को हम ठीक करते हैं और आपकी हर इंटरव्यू आराम से क्लियर करते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे आपको मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल मैं आपको वही दे दूँगा, नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल रख रखी है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पे आपकी कोई सीएनई क्लासेस नहीं है, कोई ओजीटी क्लासेस नहीं है, ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लासेस नहीं है, कोई आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई फ्री इलाज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे हॉस्पिटल में काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी हॉस्पिटल है बड़े-बड़े, चाहे कोई भी 150 से 200 बेड का भी है या उससे ऊपर के हॉस्पिटल है, वो 2 या 3 लाख तक का फ्री इलाज आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप उस टाइम पे बीमार हो जाते हो जब आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। तो अगर आपको ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको फ्री इलाज मिल रहा है, ठीक है, आपको वहाँ पे रात का खाना मिल रहा है, इवन आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही है, सीएनई क्लासेस जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन। तो ये सारी क्लासेस अगर आपको मिल रही है, आपकी नॉलेज बूस्ट हो रही है, तो बढ़िया है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। देखो, किसी भी हॉस्पिटल में काम करने के लिए ना 5 ही चीज़ें हैं जो आपको मेन ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हेल्थ बेनिफिट्स जो मैंने आपको बता दिए। दूसरी जो चीज़ है वो है सैलरी, जो आपको अच्छी मिलनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो आपका जो वहाँ पे रात को आप काम कर रहे हो, आपको चाय, स्नैक्स वगैरह जो है वो मिलनी चाहिए। चौथी चीज़ है रिस्पेक्ट, जो आपको बहुत ज़रूरी है, जो आपको मिलनी चाहिए। पाँचवीं चीज़ है बर्डन, जो कि आपका कम होना चाहिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या एक्स्ट्रा पेशेंट रेशियो नहीं होनी चाहिए। 1:6 वार्ड का और 1:2 आईसीयू की आपकी वहाँ पे होनी चाहिए, जो कि एनएबीएच की गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन जहाँ पे फॉलो होती है वहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करो, वहाँ पे ही लगने का फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद अप्रेज़ल अच्छा होना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर, यहाँ पे अच्छा अप्रेज़ल आपको मिलता है, ज़रूर वहाँ पे जॉइन करो हॉस्पिटल में, ठीक है। और बेड ज़रूर चेक करो कि कितने बेड का हॉस्पिटल है, जितना ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा। और लास्ट पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा जो मेरे साथ हुई है, जिस भी हॉस्पिटल में अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हो ना, तो कोशिश करो दिल्ली की रजिस्ट्रेशन आप करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपको दिक्कत होगी बाहर जाने में। उस टाइम पे आपको, अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस ले रहे हो, वहाँ की रजिस्ट्रेशन उस स्टेट की नहीं है, तो आपके एक्सपीरियंस की वाट लगने वाली है। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन वहाँ की ज़रूर करवाओ जहाँ पे काम कर रहे हो। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी वापस चेंज करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करवा ली तो चेंज नहीं करवा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट वहाँ की करवाओ जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो दोस्तों, ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए ना, अगर आपको ये कंडीशंस मीट नहीं हो रही, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ों में तो मुझे एक भी चीज़ मिल नहीं रही है, तो आज ही अपना हॉस्पिटल छोड़ दो, मत उस हॉस्पिटल में अपना टाइम ख़राब करो। बड़े हॉस्पिटल में जाओ, मज़े से काम करो, अच्छी सैलरी लो। इंटरव्यू में अगर आपको दिक्कत है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो बहुत ही कम अमाउंट में आपको मैं एक अच्छी क्लासेस दूँगा कि आप 1 हफ़्ते के अंदर आप खुद बोलोगे कि अब मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है, और ऐसा कोई भी हॉस्पिटल बताओ यहाँ पे मैं इंटरव्यू क्लियर ना कर पाऊँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरना ही मेरी ज़िम्मेदारी है अगर आप मेरा कोर्स लेते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरी डिटेल दी हुई है कोर्स की, और नीचे नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको फ्री वीडियोस किसी भी हॉस्पिटल्स के इंटरव्यू के ऊपर चाहिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कुछ सजेशंस या कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।